नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये तस्वीरें सोमवार शाम की हैं। बेंगलुरु बस डिपो में उपद्रवियों ने एक साथ कई बसों में आग लगा दी। देखते ही देखते कई बसें जलने लगी हैं। तमिलनाडु की तरफ जाने वाली कर्नाटक की जो बसें हैं, तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट डिवीजन की जो बसें हैं, वो सेवाएं भी काफ़ी प्रभावित हुई हैं। केरल सरकार ने भी फैसला किया है कि कर्नाटक की तरफ रवाना होने वाली बसों को वो नहीं भेजेगी। तो इस तरह से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इस वक्त स्थिति बहुत ही ख़राब है। सोमवार के दिन तमाम तरह से कार्रवाई करने के बाद भी स्थिति बिगड़ती गई और इससे पहले दिन में बेंगलुरु के मैसूर रोड सैटेलाइट बस स्टैंड की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आसपास तमिलनाडु की नंबर प्लेट वाली जितनी भी गाड़ियाँ थीं, उन सभी में उपद्रवियों ने या तो आग लगा दी या फिर तोड़फोड़ की है। तमिलनाडु परिवहन विभाग के दफ्तरों में भी वो घुस गए और तोड़फोड़ पर उतर आए। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को उन्हें भगाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शहर के कई और इलाकों में ऐसी ही आगजनी और तोड़फोड़ देखने को मिली, जिसे देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की 10 कंपनियां पूरे शहर में लगानी पड़ी है। केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से कई कंपनियां भेजी हैं। हालात को देखते हुए बेंगलुरु में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और मेट्रो की सेवाओं को एहतियातन कुछ देर रोकना भी पड़ा। उधर मैसूर में भी तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आई। कन्नड़ संघों ने 15 सितंबर को रेल रोकने का ऐलान किया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि राज्य में 27 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद पूरे बेंगलुरु में एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक स्पेशल रिजर्व पुलिस की 182 कंपनियों को भी राज्य भर में अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। दरअसल ये पूरा हंगामा कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कर्नाटक के कई इलाकों में विरोध हो रहा है। कर्नाटक में हो रही हिंसा की प्रतिक्रिया तमिलनाडु में भी दिख रही है। चेन्नई में आज सोमवार सुबह कुछ लोग न्यू वुड्सलैंड नाम के होटल में घुस गए और तोड़फोड़ की। ये होटल कर्नाटक की एक कंपनी का है। आरोप है कि तोड़फोड़ करने वालों ने यहां पेट्रोल बम भी फेंका और कई पर्चे भी, जिनमें लिखा गया था कि अगर कर्नाटक में तमिलनाडु के लोगों को निशाना बनाया गया तो इसका बदला लिया जाएगा। तमिलनाडु ने भी अपने यहां सुरक्षा कड़ी कर दी है और इस होटल में मारपीट करने वालों को पकड़ा है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी कर्नाटक से आए 4 यात्री वाहनों में तोड़फोड़ हुई। इनमें से 2 बसें भी शामिल हैं। एक ड्राइवर के साथ मारपीट की खबर है। इन सब को देखते हुए कर्नाटक ने तमिलनाडु के लिए अपनी बस सेवाएं रोक दी हैं। इस हिंसा का असर टीवी चैनलों पर भी दिखने लगा है। कर्नाटक में कई जगह तमिल भाषा के चैनलों पर रोक लगा दी गई है, तो तमिलनाडु के कई शहरों में कन्नड़ भाषा के चैनलों पर रोक लगा दी गई है। एक और तमिलनाडु और कर्नाटक में यह हंगामा चल रहा था, उधर दिल्ली में बैठक भी हो रही थी अधिकारियों की। तभी सुप्रीम कोर्ट में ईद की छुट्टी के दिन भी कर्नाटक की याचिका पर विशेष सुनवाई चलने लगी। कर्नाटक की दलील रही कि पानी के मुद्दे पर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि कानून व्यवस्था संभालना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 सितंबर के आदेश में कुछ बदलाव किए। 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कर्नाटक अगले 10 दिन तक तमिलनाडु के लिए हर रोज कावेरी नदी का 15,000 क्यूसेक पानी जारी करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पानी की मात्रा कम कर दी और दिन बढ़ा दिए। कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक अब 15,000 की जगह हर रोज 12,000 क्यूसेक पानी दे, लेकिन 16 तारीख के बजाय 20 तारीख तक ये पानी दिया जाए। इस फैसले से कर्नाटक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पहले के आदेश के मुताबिक उसे 10 दिन में 1.5 लाख क्यूसेक पानी देना था, लेकिन अब उसे 1,86,000 क्यूसेक पानी देना पड़ेगा। कर्नाटक सरकार के सामने इस फैसले को लागू करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लागू कराएंगे, जो पहले पानी नहीं देना चाहते थे। दूसरी तरफ सरकार को अपनी जनता के गुस्से से भी निपटने की तैयारी करनी होगी। हमारे सहयोगी हैं निहाल किदवई बेंगलुरु से बात करने के लिए, और गणपति सुब्रमण्यम साहब वरिष्ठ पत्रकार थलेमुरई तमिल न्यूज है उसके चीफ ऑफ ब्यूरो हैं। अगर वो आ गए हैं हमारे स्क्रीन पर, हम दोनों से बात करेंगे। निहाल, पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि सुबह से जो स्क्रीन पर मैं देख रहा था कि कुछ लोग बसों में तोड़फोड़ कर रहे थे, ये कुछ लोग कौन हैं? क्या इन्हें कावेरी जल विवाद के बारे में पता है? मुझे ही जानकारी के लिए काफी पढ़ाई करनी पड़ गई। ये लोग प्रभावित लोग हैं, बेंगलुरु शहर के किसी पार्टी के समर्थित लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो जल विवाद को लेकर इतने संवेदनशील हो गए हैं और गाड़ियों में आग लगा रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं?
देखिए, हकीकत यह है कि जितने लोग इस तरह का तोड़फोड़ करते हैं उनमें से ज्यादा को ये पता नहीं होता। गणपति जी, आपने सुना, ये सवाल निहाल से था, मैं निहाल से कर रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। हाँ निहाल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने लोग इस तरह का तोड़फोड़ करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि उनका जो गुस्सा है वो किस बात को लेकर के है। हर जगह सिर्फ लोग हमें यही कहते हुए और कहते हुए नजर आए कि हमें न्याय चाहिए। अब हमने लोगों से पूछा कि क्या न्याय चाहिए, तो कावेरी पानी तमिलनाडु को नहीं देना है। लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? किस तरह से कावेरी नदी का पानी अभी, क्या वाकई अगर 10 दिन पानी दे दिया जाएगा तो इससे इतनी बड़ी क्राइसिस हो जाएगी? लेकिन सवाल यह है कि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक मामला है और इस बात को लेकर के पहले भी काफी यहाँ पर इस तरह से हुल्लड़बाजी हो चुकी है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि सरकार को इस बात का अंदेशा था कि उसकी जो रिव्यू पिटीशन है उस पर कोई सकारात्मक जवाब शायद सुप्रीम कोर्ट से न मिले, और ऐसी सूरत में जिस तरह के एहतियात बरते जाने चाहिए तो वो एहतियात नहीं बरते गए। कई जगहों पर हमने देखा कि रैपिड एक्शन फोर्स के हाथों से उन लोगों को जो हल्ला गुल्ला कर रहे थे, जो तोड़फोड़ कर रहे थे, उनको स्थानीय लोग छुड़ा करके ले गए। इसलिए ले गए क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स या स्थानीय पुलिस बल कम थे और लोगों की तादाद ज्यादा थी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि शायद सरकार की तरफ से सख्ती करने का आदेश नहीं था। तो कुल मिलाकर के कई जगहों पर हमें लाचारी दिखी रैपिड एक्शन फोर्स की, स्थानीय पुलिस बल की, और ऐसी सूरत में जो हालात थे वो लगातार खराब होते गए। निहाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भले कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, यही बात विपक्ष के नेता येदियुरप्पा भी कह रहे हैं कि जो आदेश आया है उसका हम पालन करना पड़ेगा कर्नाटक को। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार वहां की लोगों से संवाद कर रही है कि इस तरह की हिंसा ना करें, जिस तरह से होटल, दुकान, बस और स्कूलों में बच्चे फंसे हैं और ये पूरा तमाशा चल रहा है। तो क्या सरकार के मंत्री लोगों से कोई अपील कर रहे हैं, सड़कों पे आके वो इस हिंसा को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए आपको दिख रहे हैं निहाल? देखिए, सरकार इस पूरे मामले में शुरू से ही सरकार का जिस तरह का रवैया होना चाहिए था वैसा रवैया हमें नहीं देखा। जैसा कि आप देखें, जब कर्नाटका बंद बुलाया गया था उससे ठीक पहले यहाँ पर एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। सर्वदलीय बैठक में कन्नड़ा संघों को बुलाना चाहिए था। वो कन्नड़ा संघ जिनके कहने पर ऐसे बंद होते हैं, इस तरह से हल्ला गुल्ला मचता है, लोग उनकी बातों को मानते हैं। उनके सबसे बड़े नेता हैं यहाँ पर वाटल नागराज, वो कभी विधायक भी हुआ करते थे और काफी प्रभावशाली नेता है। तो सरकार ने उनके साथ बातचीत नहीं की। यानी जिन लोगों के साथ आम लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, जो प्रो कन्नड़ा संघ जो लोग चलाते हैं, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके सबसे बड़े नेता हैं, उनको भी बातचीत में शायद कहीं ना कहीं, अगर सर्वदलीय बैठक में नहीं तो कोई दूसरे स्तर पर उनसे बातचीत करनी चाहिए, उसकी एक पहल करनी चाहिए, और सरकार ने यह पहल नहीं की। तो सीधा रवैया सरकार की कहीं ना कहीं पे इसमें एक फेल्योर जरूर साफ तौर पे हमें दिख रहा है, जिसकी वजह से ये जो हालात इस बार बिगड़े हैं वो इसके लिए सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि सरकार की लापरवाही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ठीक है गणपति जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी कर्नाटक का फैसला है, तमिलनाडु में भी लोगों की स्थिति, कन्नडिगा जो लोग हैं, वुडलैंड्स होटल है, वहां पर भी इस तरह की हिंसा हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि तमिलनाडु ज्यादा पानी मांग रहा है, या पानी मांगते समय तमिलनाडु क्या ये सोच रहा है कि कर्नाटक के जो किसान हैं, बारिश कम होने की वजह से वो शायद उन्हें जरूरत है पानी की, इस वक्त हम ज्यादा पानी मांगकर उनकी समस्या को और बढ़ा रहे हैं, या सिर्फ अपनी मांग के प्रति तमिलनाडु अड़ा हुआ है? जी 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 जी। देखिए, कावेरी का पानी में हिस्सा होता है, सिर्फ कर्नाटका का नहीं, तमिलनाडु का नहीं, हाँ। केरला का भी होता है, पुदुचेरी का भी होता है। किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए, ये सब कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल ने अपना ऑर्डर दिया हुआ है कई सालों से। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में इसका केस कई बार चल चुका है, तो इसमें कोई कारण नहीं है कि भाई झगड़ा करें या तोड़-फोड़ करें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए और जो वाटर है उसको शेयर करना चाहिए सबको। मुझे एक बात बताइए कि ये विवाद बहुत दिनों से है और जब भी बारिश कम होती है दोनों तरफ से आग लग जाती है। आप क्या तमिलनाडु की तरफ से बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति ना आए? तमिलनाडु ने इस समस्या को देखते हुए वाटर कंजर्वेशन के बड़े उपाय किए हैं उन इलाकों में जहां कावेरी की पानी की जरूरत होती है? देखिए, तमिलनाडु में एक ही बड़ा डैम है जो मेटूर डैम, और उसके अलावा बहुत पुराना एक डैम है जिसको कल्लनई कहते हैं, वो छोटे तौर पे काम आता है। लेकिन ये मेटूर डैम में जो पानी होना बहुत जरूरी है, सिर्फ खेती के लिए नहीं, पीने वाला पानी के लिए भी। वो पूरा प्रांत जो है वो पूरा एक ही डैम पे निर्भर है, मेटूर डैम।
कर्नाटका क्या करता है, कर्नाटका के पास 3 डैम है, तीनों में पानी स्टोर करके रखता है। जब फ्लड होता है तब तो पानी खोल देता है पूरा पानी, और तमिलनाडु में आता है और बाकी जगह पुदुचेरी तक जाता है। जब पानी बरसात कम होता है, पानी कम होता है, तो वो अपना पानी बंद कर देते हैं, तो इसकी वजह से परेशानी होती है। बरसात कम होता है तब भी पानी को शेयर करना चाहिए, यही तमिलनाडु का मुद्दा है। यही कोर्ट में बार बार अभी केस चलता रहता है। इस बार भी जो है तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया था और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कर्नाटका को पानी छोड़ो। इसमें मारपीट शुरू हो गई है, और मारपीट से क्या होगा, पानी थोड़ी और आ जाएगा, इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट ने जो है ऑलरेडी जो फार्मूला डिसाइडेड है उसके हिसाब से ही तो पानी दे रहा है। दोनों राज्यों में अगर कोई दर्शक दक्षिण भारत के लोग हिंदी चैनल देख रहे हैं तो हम अपील ही करेंगे कि हिंसा का यह रास्ता छोड़ दें। निहाल, आप संक्षेप में बता सकते हैं क्या कि कर्नाटक में पानी का जो संकट है वो कितना वास्तविक है, बेंगलुरु में कितना वास्तविक है, और ग्रामीण इलाकों में जहां की जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है, वहां पानी का संकट इसके कारण कितना गहराया हुआ है जिसे लेकर लोग उत्तेजित हैं? देखिए, आमतौर पर इस मौसम में कर्नाटक में जो 4 डैम्स हैं, उन 4 डैम्स का जो जल स्तर है वो 90,000 टीएमसी होना चाहिए, फुट होना चाहिए। अभी वो तकरीबन 46,000 टीएमसी फुट के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल जो इन डैम्स में, इन जलाशयों में का जो स्तर होता है वो आधा है। और अब मानसून यहाँ पर कर्नाटक में खत्म हो चुका है, लेकिन तमिलनाडु में मानसून खत्म नहीं हुआ है, वहां मानसून चल रहा है। ऐसी सूरत में जो सेंट्रल कर्नाटक है वहां पर न सिर्फ पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी, बल्कि जो कृषि के लिए, जो सिंचाई के लिए जो इस पानी का इस्तेमाल होता है, उन लोगों को भी परेशानी होगी। और इसी बात को लेकर के कर्नाटक के किसान अपनी बात आगे रख रहे हैं, वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार आपस में बात करती है, वो क्या बात करती है, किस तरह से अपने पक्ष को रखती है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के सामने, कि किसी की बात बनती है, किसकी बात कभी नहीं बनती है, और फिर इस तरह से तकरार होता है। इसमें जो प्रभावित लोग हैं वो है दोनों राज्यों के किसान। उन संगठनों को आपस में बैठ के इस मामले को समझाने के लिए, इसको सुलझाने के लिए कभी किसी ने कोशिश नहीं की है। अगर इन संगठनों को आपस में बैठ करके बातचीत करने का मौका दिया जाए तो शायद कहीं न कहीं ये मामला सुलझ जाएगा। निहाल ने एक बात कही है कि दोनों राज्यों के जो प्रभावित किसान हैं, इनके यूनियन के आपस में संवाद, डायलॉग नहीं कराए जाते हैं। नेता आपस में मिलते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर पॉलिटिक्स करते हैं। क्या निहाल के इस तरीके से कोई रास्ता निकल सकता है कि किसानों का किसानों से संवाद कराया जाए? ये बिल्कुल सही बात है। कर्नाटक में तो प्रोटेस्ट अभी हो रहा है, तमिलनाडु में प्रोटेस्ट 2 महीने से किसानों का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। वो लोग कह रहे थे कि भाई पानी खोलो, पानी खोलो, और ये लोग कहते हैं कि पानी ना खोलो। तो ये तो दोनों का जो है आपसी में ये सब टकराव होता ही है। तो आप बातचीत करने पे थोड़ा बहुत सुलझा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि पानी का जो है यूज कम किया जाए। ज्यादा पानी इस्तेमाल करके आप गन्ना और इस तरह का जो खेती लगाते हैं, उससे अच्छा कम पानी इस्तेमाल वाला आप दूसरा तरह का जो खेतियां वो शुरू करिए। आप फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का करिए, उससे जो है लोगों का जो है फायदा भी होगा, मुनाफा भी होगा। कर्नाटक के किसानों को दे रहे हैं या तमिलनाडु वालों को भी दे रहे हैं ये सुझाव जो आपने दिया कि कम पानी जिसमें लगे, दोनों के लिए? जो मांडिया इलाका है उसको बोलते हैं कि भाई शुगर केन का स्वीट डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो वहां पे जितना शुगर केन का जो क्रॉप है उसको बढ़ाते गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर रोक भी लगाया कि भाई इसके ऊपर ज्यादा करना नहीं चाहिए, तभी जाके अभी रुका है, नहीं तो और भी बढ़ा देते हैं। और आपको पता है कि गन्ना कितना पानी पीता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरा मराठवाड़ा सूखा दिया गन्ना ने। अभी वहां जो सूखा पड़ा था पूरे देश में, अभी सुशील भी याद दिला रहे हैं कि ज्यादातर जगहों में जहां गन्ना पहुंचा है और पानी का स्रोत वहां कम है, वहां पर समस्याएं पैदा हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों तरफ के लोग भावुकता से अलग हटकर कम से कम इस हिंसा के रास्ते पर ना जाएंगे, लेकिन पानी की स्थिति जो समस्या है उसको लेकर जिस तरह से हम अनाप शनाप आइडिया को अपनाते रहते हैं और जो वास्तविकता है खेती के पैटर्न बदलने से लेकर एक संवाद कायम करने तक, उस पर कोई वास्तविक रूप से पहल नहीं हो पाती। नतीजा जो बेंगलुरु में आप देख रहे हैं।